नीमच नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मेलन में बुधवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर तीखा राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अंततः निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। दोनों दलों के पार्षद अपने अपने पक्ष में आक्रामक नजर आए और थोड़े समय तक चले इस सम्मेलन में लगातार शोर शराबा होता रहा। बहस के बीच डाइस पर महिला पार्षदों के बीच खींचतान की स्थिति भी बनी। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने 2023 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए 543 लोकसभा सीटों के आधार पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई। इस दौरान कांग्रेस पार्षद बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे, जिन पर वोट के लिए नारी शक्ति का नारा और पीने के पानी को तरस रहा शहर हमारा और परिसीमन के जाल में उलझाया शहर को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया जैसे नारे लिखे थे। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने साफ किया कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर सीटों का निर्धारण करते हुए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि 2023 के प्रस्ताव में उल्लेखित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापत और कांग्रेस पार्षद कविता लोकसे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में है, लेकिन भाजपा वर्तमान बिल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2023 के प्रस्ताव के अनुसार 543 सीटों पर 33% आरक्षण लागू करने के समर्थन में है। सम्मेलन में नवनियुक्त एल्डरमैन का भी स्वागत किया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से सत्ता प्राप्त करने का नए नए प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भी इस तरह से सरकार पर सत्ता प्राप्त करने के लिए परिसीमन के बिना जिस तरह से महिला आरक्षण लागू करना चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए और महिलाओं को सम्मान देने वाली बात है तो कांग्रेस ने शुरू से महिलाओं को सम्मान दिया है। हम आज भी कहते हैं कि आज से लागू करें और महिलाओं को जो 543 सीटों पर आरक्षण लागू करें। लेकिन वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष को देखिए कि किस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि ना परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी बैठी तो परिसीमन कराने का काम, जनगणना कराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का है। जब 2023 में वो लागू हो चुका था तो क्यों महिला आरक्षण लागू नहीं किया? इससे बड़ी बात एक और चीज़ देखिए कि जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ नीमच नगरपालिका से पास करने से कुछ भी नहीं होगा, ये एक तरह से नौटंकीबाजी है। उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महिलाएं बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए तरस रहती है। तो महिलाओं का वंदन वहाँ कीजिए जो सुबह से शाम तक पानी के लिए तरस रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको सुविधाओं को उपलब्ध करा दिए। यही महिलाओं का सम्मान। आपका नाम? हमने तख्ती प्रदर्शन लेकर इसलिए किया है कि नगरपालिका अध्यक्ष को बताना था कि किस तरह से शहर में महिलाएं पानी के लिए तरस रही है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात है तो कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं का आरक्षण की में रही है। हमने 2023 में भी पास किया था। उससे पहले 33% आरक्षण जो महिलाएं, जो नगरपालिका अध्यक्ष खुद भी सीट पर बैठे हैं, वो कांग्रेस की बदौलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 33% राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया था, उसकी वजह से महिलाओं का सम्मान मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहला राष्ट्रपति महिला बनाया, कांग्रेस पार्टी ने पहला प्रधानमंत्री महिला बनाया, कांग्रेस पार्टी ने पहला जो है आपका लोकसभा स्पीकर बनाया, न्यायाधीश बनाया। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके और सत्ता प्राप्त करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये निंदनीय, अशोभनीय है। ये देखने की बात है। योगेश प्रजापति। देखिए, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान तो नहीं दिया, ना उनके अधिकारों की बात की गई है। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नौटंकीबाजी हुई है जो आपने भी देखा है। हमारी बातों को ना सुनते हुए विपक्ष हमेशा से हमें बोल रही है कि झूठ कांग्रेस झूठ बोलती आई है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा सच का साथ दिया है। और जो ये शक्ति अधिकार की बात कर रहे हैं, नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ही दी, कांग्रेस की ही देन है। जो ये स्वाति चोपड़ा जी और सीएमओ मैडम जो यहाँ बैठी हुई हैं, कांग्रेस के अधिकार से ही बैठी हुई है। उन्होंने ही महिलाओं को ये प्रस्ताव दिया है या बराबर का अधिकार दिया, ये कह सकते हैं हम। भारत जब आज़ाद हुआ था, कांग्रेस ही एक मात्र पार्टी जिन्होंने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था। तो आज ये कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है? कट करो एक मिनट और आगे। निंदा प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है और बहुत दुख की बात है कि ऐसा विपक्ष बैठा है जो देश का दुर्भाग्य है। और 70 करोड़ महिलाओं के साथ जो इन्होंने गलत, अनुचित जो काम किया, बिल को गिराकर, उसके लिए हर जने में आक्रोश है। जो अपनी माता, बहन, बेटी का सम्मान करता है, आज इन्होंने यहाँ पर झूठी इल्ज़ाम लगाया। उसको मैं इनको डेटा बता रही हूँ, पर ये शायद इनकी स्टडी नहीं थी, इनको नॉलेज नहीं था, ये बता नहीं पा रहे हैं। 2023 में जो बिल पास हुआ उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो परिसीमन के बाद लागू होगा।
तब इन्होंने बिल क्यों पास किया? कांग्रेस ने तब बिल के लिए मना कर देते, और जब तब बिल को पास कर दिया कांग्रेस ने, तो अब क्यों पलट रहे हैं? मैडम, वो 543 सीटों पर पास हुआ प्रस्ताव था, क्या कहेंगे? दो, और कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि 500 क्या दिक्कत है बीजेपी को? पास हुआ 2023 में, तो वो परिसीमन की शर्त पे हुआ है, 543 पे नहीं हुआ है। तो क्या दिक्कत क्या है उसे लागू करने में? मैं आपको बताना वही चाह रही हूँ कि दिक्कत कांग्रेस को सिर्फ ये थी कि उनकी सीटें कहीं कम ना हो जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में उनकी सीटें जो है वो ऊपर नीचे कम हो सकती थी। इस डर की वजह से उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के साथ जो है, मुझे लगता है बहुत बड़ा परिसीमन के आधार विश्वासघात किया है। परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। जनसंख्या और जाति गणना के बाद क्यों 850 सीटों की वाली बात नहीं हो ये पाई? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा विषय जो उलझाया है इन्होंने भ्रामक जानकारी देकर। 2023 के बिल में, जैसा मैंने आपको बताया कि परिसीमन की शर्त थी, 2026 में भी वही शर्त थी। जो हमारा सबसे पहले जो हमारा परिसीमन हुआ था वो 1971 की जनगणना से हुआ था। परिसीमन जो होता है वो जनगणना के बाद होता है। तो जब 54 करोड़ लोगों के ऊपर ये सीटें हुई थी 543, लेकिन आज आप सोचिए हम 140 करोड़ हो गए हैं। तो क्या घनत्व के आधार पे, संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पे 2011 का जो जनगणना का डेटा उपलब्ध है, तो अब हम 1971 की जनगणना से इतनी सीटें लाएंगे कि 2011 की जनगणना से सीटें लाएंगे? आज के परिषद का क्या निर्णय निकला फिर? देखिए, निंदा प्रस्ताव हमने पारित किया है पूर्ण रूप से। परिषद नगर पालिका में यहाँ पर बहुमत से हमारा प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस ने जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि इनकी हर बात गलत थी। इनका ऐसा कहना है कि 2026 के अंदर आप जो है कि अभी परिसीमन आपने 23 में क्यों नहीं कराया परिसीमन। इतना सही जवाब मेरे पास उसका है, जब हमारी अटल जी की सरकार में 2001 में ये निर्णय लिया गया था कि 25 साल तक परिसीमन नहीं हो सकता है, ये संवैधानिक नियम था। तो 2026 तक परिसीमन हो ही नहीं सकता था। तो 2023 में बिल पारित होने के बाद जब परिसीमन की छूट हमको 2026 में मिली है, क्योंकि वो फ्रीज था, परिसीमन को फ्रीज कर रखा था 25 सालों के लिए। तो 2026 में जैसे ही वो फ्रीज हमारा जो स्थिरता हटेगी तो हम परिसीमन करवाएंगे। परिसीमन किस आधार पे होगा आपको बताइए? 1971 की जनगणना पे करेंगे या 2011 की जनगणना पे करेंगे? मैडम, पार्षद डेटा होता है, जो नया डेटा होता है, वैसे ही उसी को आधार मान की जनगणना जो है हमारा परिसीमन होगा। कांग्रेस पार्षद दल ये कह रहा है कि आज आप ये जो नारी शक्ति अधिनियम को लेकर निंदा प्रस्ताव लाकर जो है पानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ पर कोई बात नहीं करी ऐसी पानी वाली। उन्होंने तख्ती लेकर विरोध किया इसका। अगर कहीं पे भी पानी की दिक्कत आ रही है तो सीएमओ और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बोला गया है कि पूरी तरह से हम प्रयासरत हैं कि कहीं दिक्कत ना आए। सब जगह काम चल रहा है, और भी दिक्कत है तो हम सुनने को तैयार हैं और निराकरण हम जरूर करेंगे। ठीक है।